तो देखिए, ग्वालियर में लगातार इस बीच बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और लोगों से मिले। ऊर्जा मंत्री ने इंदिरा नगर, नरसिंह नगर और साथ ही पीएचई कॉलोनी सहित कई इलाकों में जाकर निरीक्षण किया। मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है और कहा है कि जिन क्षेत्र में जलभराव हो गया है, घर के अंदर पानी भर गया है, वहां आपदा राहत शिविर का निर्माण किया जाए और खाने पीने की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनता के बीच में रहे, उनकी मांगे सुने और उनकी जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द पूरा की जाए। अब चूंकि ग्वालियर में लगातार तेज बारिश हुई है, पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति हो गई है, ऐसे में जो लोगों की परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और इस बीच लोगों के बीच में ऊर्जा मंत्री पहुंचे और लोगों से मिले और साथ ही उनका हालचाल जाना और लोगों को और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको भी वहां पर कहा है कि लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनिए और उनकी जो भी जरूरत है उसको पूरा कीजिए। तो ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और लोगों से मिले और ऊर्जा मंत्री ने इंदिरा नगर, नरसिंह नगर, पीएचई कॉलोनी सहित कई इलाकों में जाकर निरीक्षण किया। तो मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है और कहा है कि जिन क्षेत्रों में जलभराव हो गया है, घर के अंदर पानी भर गया है, वहां आपदा राहत शिविर और निर्माण कार्य जल्द से जल्द किया जाए, साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था की जाए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सुकांत सोनी जुड़ चुके हैं। सुकांत जी, देखिए, अब ऊर्जा मंत्री लोगों के बीच में पहुंचे हैं, जलभराव की स्थिति है, ऐसे में उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि लोगों की जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। हेलो सुकांत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 देखिए, ऊर्जा मंत्री अब लोगों के बीच में पहुंचे हैं और लगातार उन लोगों का हालचाल जान रहे हैं। साथ ही कलेक्टर को उन्होंने निर्देश दिया है कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जी जी बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले में देखा जाए कि पिछले हफ्ते काफी बारिश हुई थी और अति वर्षा होने के कारण काफी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई थी और कई क्षेत्रों में 4 से 5 फुट पानी भरा होने के कारण कई लोगों को अनाज पानी और कई लोगों की आर्थिक स्थिति का सामना ही करना पड़ा। कई लोगों के निजी उपकरण भी खराब होते हुए पाए गए थे। उसके बाद ऊर्जा मंत्री ने क्षेत्र का दौरा किया। उसके 2 दिन बाद ही दोबारा से फिर अति वर्षा की संभावना जताई गई थी, लेकिन फिर वर्षा होने के बाद 1 दिन बाद ऊर्जा मंत्री क्षेत्र पहुंचे और कलेक्टर को कलेक्टर के निर्देश दिए कि तुरंत राहत राशि के शिविर लगाए जाए और लोगों में जिस तरह की मदद पहुंच सकती है उस तरह की मदद तुरंत पहुंचाई जाए। सुकांत जी, क्या लोगों के घरों में भी पानी पहुंच गया है? क्या कितने लोगों को इससे नुकसान हो रहा है? किन इलाकों में भारी बारिश हुई है, किन इलाकों में जलभराव की स्थिति है? अनाज रखा हुआ था और कई तरह की जो जरूरतमंद की सामान रखे हुए थे काफी तादाद में खराब हो गए हैं और लोगों के घर में कई गाँव में आसपास, ग्वालियर के आसपास अति वर्षा के भी पाया गया है कि कई मवेशियों की जान जा चुकी है इसमें। सुकांत जी, और इस पूरे मामले पर ऊर्जा मंत्री ने कलेक्टर को भी कार्रवाई का निर्देश दिया है और कहा है कि लोगों के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को सुने, साथ ही खाने पीने की व्यवस्था करें। जी 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 ऊर्जा मंत्री ने क्षेत्र में विधानसभा 15 विधानसभा पड़ती है, वहाँ ऊर्जा मंत्री ने कलेक्टर को और एसडीएम और एडीएम को निर्देश दिए और कि यहाँ जरूरतमंद की जो भी व्यवस्था की जाए तुरंत की जाए और लोगों में देखा जाए कि जहाँ जो कमी पेशी आ रही है तुरंत तो निराकरण की जाए और जल भराव के जो निर्देश के लिए नगर निगम को तुरंत तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बहुत शुक्रिया सुकांत जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ग्वालियर में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और लोगों से मिले, साथ ही उन्होंने कलेक्टर को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है।